साथियों, आप सभी का फिर से नए क्लास में स्वागत है। और इस क्लास में जो है हम लोग मैथ के 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। बिल्कुल 25 हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे इस क्लास में। और आप सभी को ये बता दें कि अगर आप अभी तक जो है हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड नहीं हुए तो व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड हो जाइए। व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड होने के लिए आप नंबर नोट कीजिए 9801612654। इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप जो है व्हाट्सअप ग्रुप को जो है वो ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से, ठीक है। वहाँ पे आपको क्या फ़ायदा होगा, वो PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा, साथ ही साथ आपको मॉडल सेट जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा और नोट्स भी आपको दे दिया जाएगा बिल्कुल फ्री में, ठीक है। आप सभी को चलिए क्लास से स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन आपको देख लेते हैं, ठीक है। और आप सभी को ये भी बता दें बुआ कि इस क्लास में जो है मैथ के जितने भी क्वेश्चन देखेंगे तो आपके 1 नंबर का है, तो 1 नंबर में तो काम आएंगे ही, और साथ ही साथ इस तरीके का प्रश्न 2 नंबर में ही पूछता है। तो सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और क्लास को एंड तक बने रहेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं बुआ। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए वो प्रश्न कह रहा है कि √3 है, तो √3 जो है वो क्या हो जाएगा बुआ। √3 कैसी संख्या ये पूछ रहा है, तो √3 कैसी संख्या हो जाएगी बुआ, अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या। √3 कैसी संख्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्या। बोलेंगे क्यों सर, तो √3 अपरिमेय संख्या इसलिए हो जाएगा क्योंकि √3 को हम लोग P/Q के रूप में जो है वो नहीं लिख सकते हैं, इसलिए अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिए वो प्रश्न संख्या दूसरा देखिए हुआ। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया हुआ कि 2, 10, 20 का लौसा और मौसा का अनुपात बताना है। प्रश्न क्या दिया हुआ बुआ, ध्यान दीजिए। प्रश्न दिया हुआ कि 2, 10, 20, यही ना दिया हुआ बुआ, यही ना दिया हुआ है। और क्या पूछ रहा है, लौसा और मौसा का अनुपात। किसका, लौसा अनुपात मौसा, यही ना पूछ रहा है जी। लौसा और मौसा का अनुपात पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, लौसा ज्ञात कर लेते हैं। क्या लौसा हम लोग पहले ज्ञात कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है, कि लौसा कैसे निकलेगा। देखिए तो इसका लघुत्तम निकालते हैं, कैसे निकलेगा, 2, 10 और 20 का लघुत्तम ऐसे निकाल लेते हैं। चलिए 2 से काटे ना, 2 एकम 2, 2 पचे 10 और 2 दहिया में 20 कट गया। फिर 5 से कट जाएगा ना बुआ, देखिए 5 एकम 5, अब 5 दूनी 10, क्या होगा 2 गुने 5 गुने 2, क्या होगा बुआ 2 पचे 10, 10 दूनी 20। लौसा कितना आ गया बुआ, लघुत्तम 20 आ गया। कितना आ गया, यानी कि लौसा 20 आ गया। अनुपात है तो अनुपात, ठीक। मौसा निकालिए, मौसा कैसे निकलेगा वो ध्यान दीजिए। मौसा कैसे निकलेगा, तो 2, 10 और 20 का मौसा निकलेगा। 2 को भाग दीजिए 10 में, 2 पचे 10 कट गया ना बुआ, तो ये 2 यहाँ उतर जाएगा। फिर क्या बचा है 20, तो 20 उतर जाएगा, ठीक है। और 2 दहिया में 20, ये भी कट गया। चलिए तो क्या आ गया आपका HCF, यानी कि मौसा कितना आ गया, 2 आ गया। कितना आ गया HCF, 2 आ गया ना, तो यहाँ 2 लिखिए, काट दीजिए तो 2 एकम 2 और 2 दहिया में 20 कट गया ना। यानी कि आप देखेंगे कि 10 अनुपात 1 21 ऑप्शन में दिया हुआ। देखिए तो ऑप्शन नंबर जो है बी में दिया है। कितना, बी में ऑप्शन दिया है, बिल्कुल बी आंसर सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़िए अगला क्वेश्चन देख लेते हुए प्रश्न संख्या 3 देखिए। प्रश्न संख्या 3 कह रहा हुआ, देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे, 2 संख्याओं का गुणनफल, यानी कि 2 संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ। क्या दिया, 2 संख्या का गुणनफल दिया हुआ। देखिए वो जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, उन सभी को ऑब्जेक्टिव, मैंने पहले ही बोल दिया कि ऑब्जेक्टिव में काम तो आएंगे ही, और साथ ही साथ आपके सब्जेक्टिव में भी बहुत काम आएंगे 2 नंबर वाले प्रश्न में, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो 2 संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ, दिया है 8, 6, 7, 0, इतना ही ना दिया है। और कह रहा है उसका मौसा भी दिया है। कितना दिया हुआ, मौसा दिया हुआ है 17। कितना, 17। तो कह रहा है उनका लौसा ज्ञात करें। देखिए हुआ ऐसे प्रश्न 2 नंबर में भी आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, लौसा निकालना है बुआ। फार्मूला आपको पहले लिख देते हैं बुआ, सुनिए फार्मूला क्या होता है, यहाँ ध्यान देंगे बुआ। फार्मूला होता है बुआ कि 2 संख्या का गुणनफल बराबर होता है किसके, मौसा गुने लौसा के, ठीक है। इस फार्मूला को याद कर लीजिएगा, बिल्कुल बड़ा ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ठीक। 2 नंबर में ही पूछा जाता है, 1 नंबर में तो पूछबे करता है, 2 नंबर में ही पूछा जाता है, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मौसा गुने लौसा के। किसका किसका मान दिया हुआ, 2 संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है ना, बनाते हैं यहाँ पे देखिए, तो 8, 6, 7, 0, ठीक। बराबर है तो बराबर, मौसा का दिया है मान, मौसा दिया है 17। कितना दिया, 17 गुणे लौसा दिया है, नहीं दिया, लौसा ही तो निकालना है सर। तो ध्यान दीजिए, तो इसको हम सीधा कर लेते हैं, यानी कि हो जाएगा कि 17 गुने लौसा बराबर आपका हो जाएगा 8, 6, 7, 0 ना लघुत्तम। तो आपको यहाँ से एलसीएम, यानी एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 8, 6, 7, 0 और बट्टा में कितना हो जाएगा 17। 17 5 देखिए, तो 17 5 85
और 17 कम 17 0 510 आ गया। देखो तो ऑप्शन नंबर कितना में, ऑप्शन नंबर आपका डी में है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत है जी? आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे बुआ। प्रश्न संख्या 4 देखिए तो साफ दिख रहा है ना। चलिए क्वेश्चन संख्या 4 देखिए बुआ। प्रश्न संख्या 4 देखेंगे बस। क्वेश्चन दिया हुआ वो प्रश्न है, निम्न में कौन अभाज्य संख्या, बिल्कुल कौन, 11 अभाज्य संख्या ना बुआ। 11 ऑप्शन नंबर किस में दिया, ऑप्शन नंबर सी में 11 अभाज्य संख्या है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 5 पे सेम क्वेश्चन पूछ दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए वो प्रश्न, देखिए इसमें जो है दिया हुआ है, यानी कि आपका HCF क्या क्या दिया हुआ है। देखिए HCF दिया हुआ है, क्या HCF कितना दिया है वो देखिए तो 15 दिया है। ठीक है, और LCM भी दिया हुआ है, कितना LCM आपका दिया है 90। तो कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल पूछ रहा है। दो संख्या का, दो जो है क्या पूछ रहा है, ध्यान देंगे, दो संख्या का गुणनफल पूछ रहा है। दो संख्या का गुणनफल पूछ रहा है कितना होगा। तो कितना होगा बुआ, तो फार्मूला अभी बताए थे कि दो संख्याओं का, दो संख्या का गुणनफल बराबर फार्मूला क्या होता है बुआ, होता है HCF गुणे क्या होता है LCM। यही ना होता है फार्मूला जी बुआ, यही ना फार्मूला होता है। देखिए तो यही ना फार्मूला बताए थे। तो HCF देखिए दो संख्या का गुणनफल आपको ज्ञात करना है। तो दो संख्या गुणनफल का मान नहीं दिया है तो लिख देंगे दो संख्या का गुणनफल ऐसे ही। ठीक है, का गुणनफल। देखिए हम जो है आपको बेहतर तरीके से इसलिए बताना क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी आना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिए दो संख्याओं का गुणनफल निकालना है तो इसको ऐसे ही लिख दिए। HCF का मान दिया है 15 दिया है बुआ, चलिए गुणा LCM का मान कितना दिया है बुआ, देखिए तो 90 दिया है ना प्यारे साथियों। देखिए यहाँ पे तो दो संख्याओं का, दो संख्या का गुणनफल जो होगा कितना हो जाएगा बुआ, आपका गुना कर लीजिए। 9 5 45 के 5 हाथ में 4, 9 कम 9 9 4 13, 13 50 कितना है 1350। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएगा। कोई दिक्कत है जी? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए बुआ, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 देखिए बुआ। क्वेश्चन संख्या 6 क्या पूछ रहा है, प्रश्न संख्या 6 पूछ रहा है बुआ कि पाई है। देखिए बुआ बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बुआ कि पाई कैसी संख्या है। तो ध्यान रखेंगे बुआ, पाई जो है आपका अपरिमेय हो जाएगा। अपरिमेय संख्या है, कैसा संख्या बुआ, अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आप लोग बोलिए कि सर पाई का तो मान 22/7 होता है, तो 22/7 तो P/Q के रूप में है, तो ये परिमेय ना होगा। बिल्कुल नहीं बुआ, इसमें नहीं फंसना है थोड़ा सा भी। अब जैसे ही आपको मिले पाई क्या है तो मारिएगा सीधा पाई अपरिमेय संख्या। ठीक है, आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए बुआ। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 7 देखिए बुआ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, प्रश्न कह रहा हुआ है, ध्यान दीजिए। प्रश्न बुआ कि बहुपद x², क्या क्वेश्चन है, बहुपद x² माइनस 2x -3 के शून्यक होंगे। देखिए शून्यक ज्ञात करने के लिए एक ऑलरेडी वीडियो बन चुका है, गुणनखंड विधि से बड़ा ही इजी तरीके से बताए हैं बुआ। वीडियो आपको मिल जाएगा, जाइएगा चेक कीजिएगा। तो ठीक है, कल ही परसों का वीडियो है। ठीक, तो शून्य ज्ञात करना गुणनखंड विधि से, क्योंकि आप जब डी निकाल के एक्स निकालिएगा तो बड़ा ही लंबा हो जाता है। तो ऐसे में ऑब्जेक्टिव अगर पूछेगा तो बड़ा आपको टाइम लेगा। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप गुणनखंड विधि सीख लीजिए शून्य ज्ञात करने के लिए। ठीक है, देखिए तो शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ए, इसको कहते हैं बी, इसको कहते हैं सी, कहते हैं ना जी। तो ए में सी से गुना करा लीजिए, कितना होगा, एक्स में 3 से गुना, कितना होगा 3x², यानी कि 3 के रूप में हुआ। तो देखिए अब 3 का क्या क्या गुणनखंड हो सकता है समझिए। तो 3 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना 1, और कुछ लिख सकते हैं नहीं ना बुआ, या 1 गुना 3 ही ना, सेम बात हुआ। इसके अलावा इसका कुछ गुणनखंड है। गुणनखंड का मतलब जैसे 4 को हम लोग क्या, जैसे कि हो गया 16 को क्या क्या लिख सकते हैं, 8 गुने 2 लिख सकते हैं, 4 गुने 4, तो यही गुणनखंड होता है। ठीक है, तो ऐसे हम कह रहे हैं बुआ कि 3 का गुणनखंड क्या क्या हो सकता है। तो हो सकता है बुआ 3 गुने 1, 1 गुने 3, यही ना हो सकता है, ध्यान दिए। तो अब जो है 3 गुने 1 हो सकता है। देखिए तो 3 गुने 1 को हम इस तरीके से लेंगे बुआ कि बी आ जाना चाहिए। तो अगर हम यहाँ ध्यान देंगे, अगर जो है हम ऐसे लिखेंगे कि x² और यहाँ पे कर देते, पहले छोटा वालों को लेते हैं, तो प्लस में x कर देते हैं, माइनस में 3x कर देते हैं। देखिए तो 3 में से 1 गो x गया, 3 गो x में से 1 x गया, 2 गो x, छोटका में से बड़का घटा रहे तो माइनस में आ जाएगा कि नहीं, इधर -3 है तो -3 आ गया। अब देखिए इसका जोड़ा इसके साथ, इसका जोड़ा इसके साथ, इन दोनों में कॉमन है बुआ x, क्या कॉमन है x, तो 2 गो x² है तो 1 गो x नहीं बच जाएगा, 1 से कम x, एक मात्रा में -3 कॉमन लीजिएगा बुआ। तो 3 तो निकाल लिए तो खाली x बचा। देखिए माइनस माइनस प्लस, 3 है कम 3, देखिए तो डब्बा वाला बराबर आ गया। इसका मतलब कि आपका गुणनखंड सही जा रहा है, समझ रहे हैं ना, ध्यान दीजिए। तो एक बार बाहर वाला को लेते हैं, यानी कि x - 3 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा प्लस, माइनस मुँह हो जाएगा तो प्लस में 1 3 आ गया।
अब देखिए दूसरा का आंसर कैसे आएगा, एगो डब्बा वाला को ले लीजिए, यानी कि x + 1 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा -1। कोई दिक्कत है जी। तो ऑप्शन नंबर कितना में दिया है, देखिए तो ऑप्शन हम देख लेते हैं, वो कौन नंबर ऑप्शन में दिया है 3 और -1, 3 और -1 ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा 3, -1 दिया आंसर। कोई दिक्कत है, आगे बढ़े हुआ आप देखिए। चलिए ये कौन नंबर क्वेश्चन था 7 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ऐसे हम लोग 25 क्वेश्चन को करेंगे और 25 प्रश्न करने के बाद आपको जो है ना ऐसे प्रश्न आएंगे तो छूटेंगे नहीं बिल्कुल। वीडियो को 2 बार भले ही देख लीजिएगा, लेकिन बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो है आपके लिए, ठीक। चलिए ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव के लिए भी इस बात को ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए हुआ, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये जितने भी क्वेश्चन पढ़ा ना हुआ 2 नंबर में भी पूछेगा, लिख लीजिए एकदम पूछेगा वो, ठीक है। ध्यान दीजिए, प्रश्न कह रहा है कि निम्न में किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग जो है -3, योग कितना है, योग जो है दिया हुआ है -3, कितना क्या दिया है, योग जो दिया है -3, और कह रहा है कि गुणनफल यानी कितना दिया है, गुणनफल जो दिया है 2, क्या दिया है गुणनफल आपका दिया है 2। कह रहा है कि इसमें से ऑप्शन देखिए 4 गो, कह रहा प्रश्न हुआ कि चारों ऑप्शन में से किस द्विघात बहुपद का योग जो है -3 आएगा और गुणनफल जो है 2 आएगा, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। तो कैसे निकालेंगे, ऐसे तो जांच करेंगे तो बड़ा टाइम लग जाएगा, उसके लिए फार्मूला है वो, जब भी योग और गुणनफल दिया हो, योग का मतलब देखिए हम पहले पढ़ा दिए, बहुपद वाला वीडियो अगर देखे होंगे आप तो दिक्कत यहाँ नहीं होगा। योग वाला जो योग जो होता है, योग का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है, और गुणनफल का मतलब होता है कि अल्फा इंटू बीटा का मान दिया, समझ रहे ना, अल्फा इंटू बीटा का मान। तब द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात होता है, जब योग और गुणनफल दिया हो तो फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला देख लीजिए। फॉर्मूला होता है जब योग और गुणनफल दिया हो तो फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है आपका कि x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला होता है वो, ठीक है। याद रखिएगा, फॉर्मूला पे क्वेश्चन पूछेगा आपको, ठीक। देखिए तो बस क्या करना है, वो अल्फा प्लस बीटा का मान देवे कि यह अल्फा इंटू बीटा का मान देवे क्या, केवल इसमें यहाँ पे रख देना है। कैसे रखेंगे, देखिए x² है तो x² माइनस है तो माइनस। चलिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, अल्फा प्लस बीटा का मान -3 दिया है, बाहर में x है प्लस है तो प्लस, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया वो 2 दिया हुआ, देखिए तो बन गया x² माइनस माइनस प्लस 3 में x से गुना 3x और प्लस में क्या हुआ 2 है तो 2, लीजिए आपका आंसर आ गया। कौन नंबर ऑप्शन में दिया है, देखिए तो ऑप्शन नंबर आपका दिया हुआ x² + 3x + 2, यहाँ दिया ऑप्शन नंबर ए तो दिया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। कोई दिक्कत है जी, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। वो अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, वो प्रश्न संख्या 9। ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न को मैंने करवाया, 25 क्वेश्चन को करेंगे इसको अगर वीडियो में, ठीक है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ऐसे सेम प्रश्न हुआ। क्वेश्चन कह रहा है कि x² अब प्लस माइनस में 3x अब माइनस में 4, ये कह रहा है कि एगो शून्यक बताना है आपको, ठीक है। मतलब आपका आंसर 2 को आएगा, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से आपको मारना है। ऑप्शन ए में दिया, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, ऑप्शन ए में दिया है 2, अब बी में आपको तो दिख ही रहा होगा 4, और सी में क्या दिया है 0, और डी में दिया है 3। तो ऑप्शन कोई भी एगो शून्यक आपको ऑप्शन में ला देना, ठीक। ध्यान दीजिए यहाँ से कैसे करेंगे, ये ए है, ये बी है और सी है, सेम काम करेंगे, इसमें गुना करेंगे तो 4 आएगा। अब 4 का गुणनफल, 4 को हम क्या क्या लिख सकते हैं, वो तो 4 को लिख सकते हैं 2 गुना 2, और क्या लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं 4 गुना 1, और कुछ लिख सकते हैं नहीं ना। चलिए अगर हम मान लेते हैं कि 2 गुना 2 को लेते हैं तो क्या जोड़ने और घटाने पर भी आ जाएगा, देखिए तो 2 दूनी के 4 आ जा रहा है, ठीक है। लेकिन 2 2 4 गो, लेकिन 3 चाहिए, और 2 में से 2 गया 0, यानी कि लेबे नहीं करेंगे क्योंकि बी नहीं आ रहा है, ठीक। अब देखिए, अब इसको देख लेते हैं, 4 एकम 4, 4 में से 1 गया 3, देखिए तो आ जा रहा है, यानी कि इसको हम लेंगे, इसको हम यहाँ पे रखेंगे। कैसे रखेंगे, देखिए x² पहले छोड़ के आपको, तो यानी कि प्लस में x रखिए, माइनस में 4x रखिए। देखिए 4 गो x में से 1 x गया -3x -4 हो गया, ये दोनों जोड़ी हो गया ना, ये दोनों में कॉमन x है, बोल क्या है x कॉमन है तो x है प्लस x से एक बार में कट जाएगा माइनस, ये दोनों में कॉमन 4 है तो x बचा माइनस माइनस प्लस 4 बन जा 4 एकम 4। अब देखिए तो हो जाएगा कि x - 4 बराबर 0, तो x बराबर माइनस हो जाएगा प्लस में, एगो आंसर। दूसरा का x + 4 बराबर 0, तो x बराबर -4। देख लीजिए तो कहीं ऑप्शन में 4 या -4 है, बिल्कुल -4 है, तो ऑप्शन नंबर किस में, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है ना, कौन एगो इसमें से शून्यक आ जाना चाहिए ऑप्शन के हिसाब से, ठीक। तो आगे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो गया। कोई दिक्कत है जी, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न देखेंगे, वो ध्यान दीजिए क्वेश्चन, वो
क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन। देखिए प्रश्न है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर इतना इतना का शून्य के, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पी एक्स बराबर दिया कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान पूछ रहा है बुआ। ध्यान दीजिए अल्फा बीटा का मान पूछ रहा है, तो अल्फा बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सी बटा ए। देखिए तो इसको हम लोग कहते हैं ए, इसको कहते हैं बी, इसको कहते हैं सी। तो सी का मान कितना है, -6 है ना, तो -6 बटा ए का मान कितना है, कुछ नहीं तो 1, तो 1 में -6 से 1 में भाग देंगे तो 6 में आएगा बुआ। तो कितना, ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोई दिक्कत है, आगे बढ़े। आप देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न देखिए 10 हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि आपको जो है हल करना, समीकरण हल करना। क्या दिक्कत है जी, दिया है 2x प्लस कितना दिया है वो 2x प्लस 3y दिया है ना, 3y दिया है, 3y बराबर 11 है ना। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट दिया है। दूसरा दिया है 2x माइनस 4y बराबर में -24, इक्वेशन सेकेंड। कि ये तो कर देंगे ना सही, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस और माइनस है तो प्लस, कट गया। प्लस 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 4 3 7y बराबर प्लस 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 11 कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 4 1 5 35 हो जाएगा। तो काट दीजिए तो कितना होगा, y बराबर 7 5 35, 5 बार y का मान कितना आ गया, 5 आ गया। अब रख दीजिए समीकरण 1 में, रख दीजिए ना समीकरण 1 में y का मान रख दीजिए। समीकरण 1 यही ना है बुआ, 2x प्लस 3y बराबर 11, यही ना समीकरण 1 है। रखिए तो 2x प्लस 3 गुणे y का मान 5 बराबर 11, तो 2x प्लस 5 3 15 बराबर 11, तो 2x बराबर 11 माइनस 15, क्योंकि प्लस मुझे रहेगा तो माइनस में, तो x बराबर कितना हो जाएगा वो 11 में से 15 गया -4 बटा 2, कट जाएगा तो -2। एक वो आंसर, x का मान कितना -2, x का मान -2, y का मान आपका 5, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में दिया, ऑप्शन नंबर डी दिया। बोलिए कोई दिक्कत है जी, ऑप्शन नंबर आपका जो है यहाँ पे दिख रहा है ना, ऑप्शन नंबर डी में दिया। कोई दिक्कत है जी, बिल्कुल। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखिए बुआ, अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन देखिए बुआ। क्वेश्चन संख्या कितना, क्वेश्चन संख्या 12 देख लीजिए बुआ। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस 8 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा बुआ। तो अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है -b बटा a। ये सब क्वेश्चन तो एकदम चुटकियों में बन जाना चाहिए। ये a है, b है और c है, तो माइनस है तो माइनस है। b का मान कितना हुआ 5 है ना, तो 5 बटा a का मान कितना है, कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 में 5 में भाग देंगे तो -5 ना आएगा। ऑप्शन नंबर कौन में दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। बोलिए कोई दिक्कत है जी, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए हुआ। क्वेश्चन नंबर 13, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में जल्दी से ऐड हो जाइए, वहाँ पे आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी। ठीक है, तो जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए। ठीक, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक हम दे देंगे वैसे। ठीक, देखिए क्वेश्चन कह रहा हुआ कि पी एक्स स्क्वायर, क्या दिया, पी एक्स स्क्वायर माइनस में जो है ये प्लस माइनस क्या है, प्लस माइनस दोनों दे दिया है। 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर देखिए आपका क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दिया पी एक्स स्क्वायर माइनस में लेते हैं -4x प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो p का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है, वो p का तो मान पूछ रहा है। तो जब भी इस तरीके का इक्वेशन दे आपको p का मान पूछे तो कुछ नहीं करना है, आपको d निकाल देना। क्या d यानी कि विवेचक ज्ञात करने आता है ना बुआ। d बराबर फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को तो आपको निकाल देना है 4ac, इसी को तो आपको निकाल देना है, इसी सूत्र पे तो निकालेगा बुआ। देखिए a का मान पहले लिख लेते हैं, a का मान क्या है p है, b का मान कितना है हुआ -4 है, और c का मान कितना है हुआ 3 है। निकालिए तो इतना कुछ दिया है ना। d बराबर क्या होता है, d बराबर फॉर्मूला होता है b स्क्वायर, तो b का मान -4 का स्क्वायर -4 गुने a का मान क्या है p है, और गुने c का मान क्या है 3 है। देखिए तो d बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 3 12 p बराबर 0, तो हो जाएगा कि 16 बराबर पर माइनस मुझे जाएगा तो 12p प्लस में, तो हो जाएगा कि 12p बराबर 16, तो p बराबर हो जाएगा 16 बटा 12, 4 चौका 16 4 3 12, 4 बटा 3 दिया है ऑप्शन में, 4 बटा 3 ऑप्शन नंबर बी में तो दिया है वो, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल 4 बटा 3। कोई दिक्कत है जी, आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए चलिए इस तरीके से देखिए, ये जो प्रश्न है बुआ ये आपके ऑब्जेक्टिव में तो काम अबे करेंगे, लेकिन सब्जेक्टिव बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा बुआ। आप सब्जेक्टिव उठाकर देख लीजिए, इस तरीके का प्रश्न ही पूछा हुआ तब कहिएगा। ठीक,
चलिए आगे देखिए 2 नंबर में, लेकिन 5 नंबर वाला की बात नहीं कर रहे, 2 नंबर का क्वेश्चन देखिए। हुआ क्वेश्चन पूछ रहा हुआ कि 3√3 3√3 क्या दिया हुआ 3√3 ना 3√3x ये ना दिया, हाँ आप प्लस में दिया है ना 3√3 के एक्स स्क्वायर ऐसे दिया है 3√3x², आप प्लस में दिया हुआ 10x, आप प्लस में दिया है √3 बराबर में 0। कह रहा है इसका जो है विवेचक का तो मान ज्ञात करना है, किस चीज़ का हुआ विवेचक का मान आपको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात होगा वो विवेचक का मतलब होता है, देखिए विवेचक कह दे क्या कहते हैं, विवेचक है या विविक्तर का है, क्या कहे हुआ विविक्तर। तो समझ लीजिए कि कह रहा हुआ कि डी निकाल दीजिए, जिसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac, यही फॉर्मूला आता है विवेचक या विविक्तर ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिए इसमें a का मान क्या है हुआ, a का मान है 3√3 है। अच्छा b का मान क्या हुआ, b का मान 10 है, और c का मान क्या है हुआ √3 है। इतना चीज़ तो दिया है, तो ज्ञात कीजिए ना d बराबर क्या फॉर्मूला होता है b² - 4ac होता है ना। तो d बराबर b का मान कितना है 10 का स्क्वायर ना, चलिए -4 गुण a का मान क्या हुआ 3√3 है ना, और गुण c का मान क्या हुआ √3 है। कहीं दिक्कत है देखिए तो d बराबर 10 का स्क्वायर 100 हो जाता है, -4 × 12 गुण √3 में √3 से गुना √9 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। तो d बराबर 100 माइनस 12 कितना 36, तो घटेगा तो कितना आएगा आपका आ जाएगा 64, ऑप्शन नंबर सी। कहीं दिक्कत है बताइए, कहीं भी दिक्कत है तो बोलिए हुआ, ऑप्शन नंबर सी तो आ गया। आगे बढ़ क्वेश्चन संख्या 15 देख लीजिए हुआ, प्रश्न संख्या 15 देख लीजिए। तो प्रश्न संख्या 15 में क्या ज्ञात करना है वो देखिए। प्रश्न संख्या 15 हुआ कि यदि अल्फा और बीटा के बहुपद क्या दिया हुआ है x² - 4x + 3 के मूल हो, तो क्या पूछ रहा है हो तो क्या ज्ञात करना है 3 अल्फा भाई ऐसे लिखते हैं अल्फा 3 अल्फा + 3 बीटा, तो ज्ञात करना है आपको, यही चीज़ तो आपको ज्ञात करना है। कौन सा होगा, क्या बड़ा इजी है देखिए हुआ। इन दोनों में कॉमन क्या है 3 कॉमन है ना, तो ले लीजिए 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा अल्फा + बीटा। और आप सभी को पता होगा कि अल्फा + बीटा बराबर फार्मूला बताए हैं -b/, क्या होता है a होता है ना शून्यों का योग वाला। तो 3 और अल्फा + बीटा का कितना होता है फार्मूला -b/a होता है ना। तो 3 अब b का मान क्या है abc होता है ना abc, तो b का मान क्या दिया हुआ -4, पहले से माइनस है तो -4, और a का मान क्या है कुछ नहीं तो 1 है ना, ध्यान दीजिए। तो 3 माइनस प्लस 4 हो जाएगा ना, और गुना करेंगे तो कितना 4 3 12, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में दिया है 12। बोले कोई दिक्कत है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़े क्या हुआ देखिए, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हुआ, अगला प्रश्न क्या दिया हो वो क्वेश्चन देखिए। प्रश्न दिया हुआ कि यदि बहुपद x², देखिए ऐसे क्वेश्चन दिया है, यदि बहुपद x² माइनस का x प्लस में 1 है तो 1/α क्या ज्ञात करना हुआ 1/α + 1/बीटा का तो मान आपको ज्ञात करना है। बड़ा ही तरीके से ज्ञात कर लीजिए, देखिए ना बटा पर का जोड़ आता है बुआ, उससे पहले हम लिख लेते हैं a का मान कितना दिया है 1, b का मान कुछ भी नहीं है तो -1 है ना, c का मान कितना है 1 है। इतना चीज़ तो आपको प्रोवाइड कर दिया गया है ठीक है। इस क्वेश्चन में बटा पर का जोड़ आता है वो अल्फा और बीटा का जो लघुत्तम होगा अल्फा × बीटा हो जाएगा, अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो बीटा ऊपर चला जाएगा, और बीटा से बीटा मिला तो अल्फा ऊपर चला जाएगा। इसको सजा लीजिए ना, तो लिखेंगे कि ऐसे सजा लीजिए, लिखेंगे कि अल्फा + बीटा, सीधा कर लेते हैं अल्फा × बीटा। आप देखिए फार्मूला एगो लिखवाए हैं वो आप सभी को, भले आप लोग नहीं याद किए हों वो अलग बात है, कि अल्फा + बीटा बराबर अभी कितना बार बता रहे हैं -b/a होता है, अल्फा × बीटा बराबर क्या होता है c/a होता है। कहीं दिक्कत है जी, अल्फा + बीटा का मान कितना होता है, अल्फा + बीटा का मान -b/a होता है, अल्फा × बीटा c/a होता है। a से a कट गया तो बचा आपका -b/c बच गया। b का मान यानी कि पहले माइनस है तो माइनस है, b का मान क्या है पहले -1 है, और बटा c का मान भी क्या है 1 है ठीक है। तो ध्यान यहाँ पे ध्यान दीजिए, माइनस प्लस 1/1 यानी कि 1। ऑप्शन नंबर कितना में दिया देखिए, तो ऑप्शन नंबर आपका कितना में दिया है हुआ, ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। दिक्कत है जी कोई। अगला क्वेश्चन देखिए हुआ, द्विघात समीकरण क्या दिया है, द्विघात समीकरण जो है, द्विघात समीकरण जो है x² + 2x - 3 के मूलों का योग बताना है। देखिए हुआ
क्या क्वेश्चन है हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0 के मूलों का योग। देखिए तो ये जो फार्मूला देख रहे हैं हुआ, ये मूलों का योग का फार्मूला है हुआ, बहुपद पढ़े होंगे हमसे तो आपको पता होगा, उसमें हम पढ़ाए थे कि मूलों का योग का फार्मूला अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है। इसमें पहले लिख देते हैं, ए का मान क्या है 1 है, बी का मान 2 है और सी का मान -3 है ना। क्या पूछ रहा है, मूलों का योग, तो योग का फार्मूला होता है बुआ कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है, और माइनस है तो माइनस, अब बी का मान कितना है बुआ 2 है ना। चलिए ए का मान क्या है, ए का मान 1 है, भाग देंगे तो -2 ही ना आएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया है। दिक्कत है कहीं बोलिए, कहीं भी दिक्कत है तो बता दीजिएगा वो कमेंट में, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए हुआ, क्वेश्चन नंबर अगला आपका 18 नंबर क्वेश्चन देखिए हुआ। अब प्रश्न आपको मिलेगा कहाँ से, अब मिलेगा आपको समांतर श्रेणी से, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया है कि -10, -6, -2, डॉट 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 34 पदों, क्या कह रहा है 34 पदों, 34 में पदों की संख्या, 34 में पदों की संख्या, क्या पूछ रहा है 34 में जो है पदों की संख्या पूछ रहा है, बिल्कुल। लेकिन 34 में पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, मैंने कह रहा है कि 10 से ऐसे ही अगर क्रम बढ़ता जाए तो 34 तक आने में कितने पद लिखे जा सकते हैं, कितना पद लिख दीजिएगा आप। देखिए तो कैसे ज्ञात होगा, तो ये अंतिम पद दिया है, यानी कि Tn का मान दिया हुआ कितना ना 34, ए का मान कितना है -10 है ना, डी का मान कैसे निकलता है हुआ T2 माइनस T1, कैसे निकलता है T2 माइनस T1, मतलब दूसरे पद में से पहले पद को घटा लीजिए। दूसरा का पद क्या है हुआ, ये पहले का पद होता है A1 A2 A3 ऐसे करके, ठीक है। तो दूसरा पद है -6 और माइनस पहला पद है -10 है ना वो। चलिए तो -6 + 10 बराबर कितना आ गया 4, ये डी का मान कितना आ गया वो 4 आ गया, डी का मान कितना आ गया वो 4 आ गया ना। आप ध्यान देंगे, कह रहा है आपको आप फार्मूला होता है Tn बराबर, फार्मूला क्या होता है हुआ a + n - 1 × d ही ना होता है। Tn का मान कितना दिया है 34 बराबर a का मान दिया है -10 प्लस n - 1 × d का मान क्या दिया है बुआ, d का मान कितना दिया है बुआ, d का मान दिया है 4 है ना, यही ना। तो 34 है, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में बराबर 4 में से गुना तो 4 है ना, 4 में 1 से गुना तो 4, 34 10 44 है ना। ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में बराबर में 4n, तो ये हो जाएगा 48 बराबर 4n, तो कट जाएगा तब हुआ कितना 12 ना, तो n बराबर 12। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी दिया है 12। बोलिए दिक्कत है कोई बुआ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़े क्या, क्वेश्चन नंबर कितना था 18 था ना, 19 नंबर क्वेश्चन देखिए हुआ, क्वेश्चन संख्या 19 देखेंगे हुआ। चलिए 19 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में करेंगे, ठीक है। 19वां क्वेश्चन देखिए हुआ, काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रहा है वो है ना। देखिए प्रश्न हुआ कि 1 जो है 1,4, 7,10 डॉट डॉट का कौन सा पद का कौन सा पद जो है, कौन सा पद जो है वो कितना है हुआ, कौन सा पद आपका 88 है, यही तो प्रश्न पूछ रहा है। कौन सा पद 88 होगा, मैंने कह रहा ना बुआ कि n का मान क्या रखिएगा आप, कि Tn का मान 88 आएगा, यानी कि मान किसका दिया है अंतिम पद Tn का मान दिया हुआ है कितना 88, ए का मान अभी तो बताए हैं 1 दिया है, डी का मान कैसे निकलेगा, दूसरे पद में से पहले पद को घटा लीजिए, दूसरा पद है 4 पहला पद है 1 घटाएंगे तो 3 आ गया। डी का मान फार्मूला होता है Tn बराबर a + n - 1 × d। Tn का मान दिया है 88 बराबर a का मान दिया है आपका 1 + n का मान नहीं दिया है, d का मान 3 दिया है। तो 88 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 3 में n से गुना 3n, आप 3 में 1 से गुना तो 3, 88 में से 1 चला गया तो बचा आपका 87, इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 3 बराबर में इधर बच गया 3n। ये हो जाएगा आपका 90 बराबर 3n, कट जाएगा 3 के 9, 30 बार में n बराबर 30। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ। बोलिए कहीं दिक्कत है जी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत है वो बोलिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। ये अंतिम क्वेश्चन देख लीजिए वह 20 नंबर क्वेश्चन, अंतिम प्रश्न देख लेंगे वो, इसके बाद फिर हम लोग अगले वीडियो में 20 क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। देखिए जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिएगा। इस 20 क्वेश्चन को करने से आपको 15 नंबर बिल्कुल निश्चित रूप से मिल जाने वाला है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों मिलाकर 15 से लेकर 20 नंबर तो आपको निश्चित रूप से मिल ही जाएगा। इस क्वेश्चन को केवल रिवाइज कर लीजिएगा आप लोग तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, देखिए हुआ क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ प्रश्न देखिए, कह रहा कि समांतर श्रेणी
10,7,4 डॉट डॉट का जो है डॉट डॉट का तीसरा पद ज्ञात करना है। कौआ पद, तीसरा पद ज्ञात करना है आपको। कैसे ज्ञात होता है वह तीसरा पद? देखिए क्या दिया है, तीसरा जौआ पद ज्ञात करने के लिए मतलब कह रहा हुआ कि 7, 10, 4 ऐसे ही क्रम चलते रहे। मतलब ये हुआ पहला पद, ये हुआ दूसरा पद, ये हुआ तीसरा पद, ऐसे ही चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। ठीक है, तो कह रहा है कि तीसरा पद पे कौन सा अंक होगा ये आपको बताना है। यानी कि आपका n का मान आप ले लेंगे हम लोग क्या चाहिए 30 है, a का मान क्या दिया हुआ 10 दिया है, और d का मान कैसे निकलता हुआ t2 माइनस t1 है ना। यानी कि दूसरे पद में से जो है पहले पद को घटा लेते हैं तो आंसर आ जाएगा -3। ये आपका d का मान आ गया हुआ। ठीक है, फार्मूला होता है tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो tn बराबर a का मान दिया है कितना 10 है, अब प्लस n का मान दिया है आपका 30 माइनस 1 इंटू डी का मान दिया है -3। तो tn बराबर 10 प्लस 30 में से गया 29, गुना में क्या है -3। तो tn बराबर 10 प्लस माइनस -29 में 3 से गुना कीजिए, 9 3 27 के साथ हाथ में 2 बचा, 3 दूनी 6, 6 2 8 हो गया ना। 87 में से 10 चला जाएगा, कितना बचेगा -77। ऑप्शन नंबर कितना बुआ सी दिया है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना है बुआ। ठीक है, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो 20 क्वेश्चन को हमने किया इस वीडियो में। ठीक है, कवर में अब ध्यान दीजिए बुआ, सभी लोग से रिक्वेस्ट है बुआ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी नए स्टूडेंट है बिल्कुल जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बुआ, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट में बताइए कि अगला जो है आपको क्या चाहिए। आप जो है किस चैप्टर, अगर चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव चाहिए तो कमेंट में कर दीजिएगा कि किस चैप्टर से आपको ऑब्जेक्टिव चाहिए। और साथ ही साथ आपको बता दें कि व्हाट्सअप ग्रुप में, बिल्कुल व्हाट्सअप ग्रुप में जो है जल्दी से जुड़ जाइए हुआ। नंबर है 9801612654, ये नंबर है। इस नंबर पे जो है आपको PDF वगैरह सब कुछ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, मॉडल पेपर भी आपको दे दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, मैं हूँ इसका सर।